अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से ठीक होंगे। व्यूवर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है 5 ऐसे फल जो हामला औरत को हमल में हरगिज़ नहीं खाने चाहिए। जब एक औरत को पता चलता है कि वो हामला है तो उसकी कोशिश होती है कि वो हर काम करे जिससे उसके बच्चे की नशोनुमा अच्छे से हो और वो सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे। इसलिए हामला औरत खाने पीने पर भी ख़ास तवज्जो देती है। हामला औरत की कोशिश होती है कि वो ऐसी चीज़ें खाए जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हों और उसके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हों, और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करे जिनके खाने से होने वाले बच्चे की नशोनुमा या सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तो मेरी आज की वीडियो भी एक कोशिश है कि आप हेल्दी खाएं और उन चीज़ों से परहेज़ करें जिनके खाने से आपके आने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। तमाम फल ग़िज़ाई एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं और इसकी वजह से प्रेगनेंसी में सारे फल खाना अच्छा है। ये ठीक है कि तमाम फल ग़िज़ाई एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन कुछ फल प्रेगनेंसी में हरगिज़ खाने नहीं चाहिए। अगर आप इन फलों के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं और वजूहात भी जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं खाने चाहिए, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी अगली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू। पाइनएप्पल हमल के दौरान खाना नुकसानदेह है। वैसे अनानास खाना बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए और ना ही पाइनएप्पल का जूस पीना चाहिए, क्योंकि पाइनएप्पल खाने की वजह से मिसकैरेज या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। पाइनएप्पल अर्ली लेबर का बायस बन सकता है, इसलिए पाइनएप्पल को आप हमल के 37 हफ्तों से पहले हरगिज़ ना खाएं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि प्रेगनेंसी में अंगूर नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अंगूरों में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हामला औरत के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने की वजह बन सकते हैं। इसलिए हामला औरत को अंगूर खाली पेट भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। आड़ू के बारे में कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में हामला को आड़ू नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हामला औरत को हमल के दौरान गर्म चीज़ें खाने से मना किया जाता है, और आड़ू भी कुदरती तौर पर गर्म होते हैं जो कि अगर हामला औरत खाएगी तो हामला औरत के जिस्म में गर्मी का बायस बन सकते हैं, जिसकी वजह से हामला को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है या फिर हामला को हाई ब्लड प्रेशर का सामना भी करना पड़ सकता है। तरबूज हमल में खाने के बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे कि तरबूज से हामला को सीने में जलन नहीं होती। इसके अलावा तरबूज खाने से सूजन भी कम होती है। अगर हामला हमल के दौरान तरबूज खाएगी तो हामला को ना मॉर्निंग सिकनेस का सामना करना पड़ेगा और ना ही डिहाइड्रेशन का। लेकिन इतने ज़्यादा फ़वाइद के बावजूद कहा जाता है कि 3rd ट्राइमेस्टर में हामला को तरबूज हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। हामला को पपीता हमल के दौरान नहीं खाना चाहिए, ख़ासतौर पर कच्चा पपीता, क्योंकि पपीता खाने से आपका हमल ज़ाया हो सकता है। मिसकैरेज के लिए यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ हैं जिनमें कहा गया है कि अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में पपीता खाएंगे तो आपका हमल ज़ाया हो जाएगा। तो फिर हामला औरत को प्रेगनेंसी में पपीता भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ये थे कुछ फल जो हामला औरत को हमल में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको अच्छी भी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को विज़िट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और मालूमाती और मुफीद वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।